ऐसा में काबिलियत है। बात हम नगर पालिका के इलेक्शन के दौरान ही नोटिस किए थे। मैं आज ऐलान करती हूँ कि मैं तब तक आप लोगों के साथ आमरण अनशन यानी कि भूख हड़ताल पे रहूंगी जब तक कि असली दोषी को सजा नहीं मिलती और उस पर सही कार्रवाई नहीं की जाती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन की बागडोर बाहुबली स्वर्गीय श्री अमरकांत शर्मा की बहू निशा शर्मा के हाथ में है। वर्तमान में निशा शर्मा नगर पालिका की अध्यक्ष है, जिन्होंने इस मामले पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और पूरी भूख हड़ताल पर बैठ चुकी है। अब देखना यह है कि इस हत्या की गूंज सड़क से संसद तक पहुंच पाती है या नहीं। मैं भूषण कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ, देखते रहिए TV9। मैं जानती हूँ कि दिनकर जी को किसने मरवाया। उनकी जान सिर्फ हमारी वजह से गई है, लेकिन क्या गलती थी उनकी? सिर्फ इतनी कि उन्होंने हमारी मदद की। I hate you, विजय भैया। I hate you। पता ना का घुस गए बा एकरा दिमाग में। एकरा समझ में काहे नहीं खे आवत कि विजयकांतवा गीत की तरह आंख लगा के बैठल बा। अगर यहाँ से घर से बाहर निकली तो हथियारा छोड़िए एकरा के। और एकर बुद्धि देखा एकरा। कहता कि हमने एकरा के घर में बंद करके रख ले बानी। माई तू शांत रह, हम समझावा नहीं होते। हाँ, अब तू ही समझावा एकरा। अरे एक गो तो बेटा बा हमार, और वो भी हमार बात ना सुनत। इधर बात समझने की कोशिश करो। ये दोनों खानदान का मिलन नहीं हो सकता। तुम जितना वो लड़की के करीब जाओगे, उसके बारे में सोचोगे, हम सबको उतना ही तकलीफ होगा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? दीदी माँ तुमको रो रो के समझा रही है, तो तुम समझते क्या नहीं? अरे कोई सही है बात? ए बाबू, कहाँ जा रहे हो? जी वो मेरे ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड का फोन है। अरे तो ऑस्ट्रेलिया वाले फ्रेंड तो यही बात करो। कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, मैं अपने कमरे में जाके बात कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका। तुमने न्यूज़ देखा? विजयकांत ने दिनकर जी को मरवा दिया। हमारे प्यार की सजा उन्हें मिली हुई। अगर इतना ही तकलीफ हो रहा है तो थाना में जाकर रिपोर्ट काहे नहीं लिखाती हो? मम्मी जी आप खबरदार जो हमको मम्मी जी बोली। हम अपना कोख में आग लगा देंगे, लेकिन दुश्मन का बेटी को बहू स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात कान खोल के सुन, तुमरे और हमरे खानदान में एक ही रिश्ता हो सकता है, बस दुश्मनी का रिश्ता। हमरे खानदान में दुश्मन की बेटी की कोख से वारिस पैदा नहीं होता, बल्कि ये खानदान का वारिस दुश्मन का नामो निशान मिटा देता है। अगर तुमको सही से समझ में नहीं आया है तो हमको समझाने का और भी तरीका आता है। खबरदार जो हमारा बेटा को फोन करने का कोशिश किया तो। हो गई तसल्ली? दिन तो ठंडक मिल गई ना आपको? अब दीजिए मेरे मोबाइल। मोबाइल वापस दे दी बाबू। सारा खेला ही तो मोबाइल का है। मोबाइल दे दी ताकि लव स्टोरी शुरू रहे तुम्हारा। नहीं मिलेगा मोबाइल, जाओ यहाँ से। जाओ। इसको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसके बाप का कातिल है, वही खानदान है। और ऐसा बिहेव तो कोई पालतू जानवरों के साथ भी नहीं करता, जैसा बिहेव यहाँ अपने सगे बेटे के साथ किया जा रहा है। अरे अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता यार मैं। चिड़ बदतर हो गया यहाँ पर सब कुछ।
करे तो का होगी दीदी, ये लड़का इसने निकल गई तो का करे? उपाय सोच से निकली बिंदा, हाथ झाड़ देवे से ना। तू लोग देखत नहीं खा उदय कैसे हमरा हाथ से निकलल जा रहल बा। एक तो विजय कंतवा ओकरा जान के दुश्मन बनल बा और ऊपर से बाबू साहब के सर पे प्रेम के भूत सवार बा। जब ले वो महाराजगंज में रही नू, वो करी भूत उतरे वाला नहीं खे। तो कहाँ भेजी ओकरा? अरे आंख के सामने बात तो इतना कांड कर देले और अकेले में तो जे मन में ऐसे करिए। तो का कह जाए? ओकरा के बाहर भेज दिला एक काम में। कहाँ भेजे के बात करत तारा तू लोग? दिल्ली और कहाँ? दिल्ली जाके का होगी? नहीं देखो, अगर वो दिल्ली चल जाई तो एक तो विजय कंतवा से जोन खतरा बा वो बच जाई और दूसरे मेघवा के बुखार उतर जाई। अब दिल्ली में इतना अपन लोग बा, डिफेंस कॉलोनी में फ्लैट बा, मौसी बाड़ी होकर वहाँ सुरक्षित रही का। अब मैं इतना सोचे विचारे की जरूरत नहीं है दीदी। देख दिल्ली चल रही तो एक तो मेघवा से दूर होकर करी, साथ में दिल्ली में एक से एक सुंदर सुंदर लड़की बाड़ी सब है, वही में कोनो से लटपटा जाई। आखिर तू बात तो एकदम ठीक करत तारा तू। अब दिल्ली भेज देवे के ही काम बा और ये काम में देरी ना करे के चाहिए। और एक बात और, ये बात के बारे में केहू के पता भी ना चले के चाहिए। विजयकांत के नाक एकदम कुत्ता के नाक है, ओकरा तो ये बात के बारे में भनक भी ना पड़े के चाहिए। विजयकांत तोहार भाई बा और कोनो बहन अपना भाई ले ऐसे बोले ले। पहली बात तो वो मेरा भाई नहीं है, ही इज अ मर्डरर, खूनी है वो। खूनी तो तू बारू मेघा, तू खून कैले बारू हमनी के विश्वास के और घर के मान मर्यादा के। मर्यादा और विश्वास के नाम पर तो आप सब लोगों ने हमारे प्यार का खून कर दिया है। अरे क्या बिगाड़ा था दिनकर जी ने? सिर्फ इतना कि जिस प्यार को आप लोग नहीं समझ पाए उन्होंने समझा और हमारी मदद की। ये कहाँ का इंसाफ है माँ, कहाँ का इंसाफ है? जहाँ अच्छाई को मौत दे दी जाती है और बुराई की जय जयकार होती है। बोलिए। तू आवा हमरा साथ, आवा तू आवा हमरा साथ। आ देखा ही फोटो के, ये तोहार बाबूजी के मरे की उम्र है। हमन मान के सिंदूर उजड़ गई, विधवा हो गई हम, हमार बाल बच्चा सब अनाथ हो गई। केकरा कारण मेघा, केकरा कारण? माँ इसमें उदय की कोई गलती नहीं है। उदय कभी किसी की जान नहीं ले सकता। अगर इतना सा भी किसी को गलत पहुंचता है ना तो तकलीफ उसको होती है। वो मासूम लड़का है, उसकी इस खानदान से क्या दुश्मनी हो सकती है माँ? तोहर भाई श्रीकांत भी तो मासूम ही रहे, लेकिन बीच चौराहा में छेक के बब्बन के लोग मारे की कोशिश कैले सोकरा। अरे ओकर का दुश्मनी रहे बब्बन से? एक बार जब दुश्मनी की नींव पड़ जाला तो नींव पे बनल इमारत के एक एक ईंट पत्थर के वो दुश्मनी के दर्द भोगिए के पड़ेला। तो मैं क्या करूं? माँ? मैंने या उदय ने इस इमारत को खड़ी नहीं की थी ना? क्या हम दोनों जानबूझकर इस इमारत का हिस्सा बने? हमारी सिर्फ इतनी गलती है ना कि हम इस खानदान में पैदा हुए। आप ही सोचिए, क्या सचमुच में हमारी गलती है? बोलिए, तो फिर हम क्यों भुगते ये सजा? क्यों? तो हमरा के सजा दा। अरे दाना हमरा के सजा। काहे की गलती तो हमरे से भाई कि तोहरा के अपना कोख से पैदा कैली। हे ठाकुर जी, ये दिन देखे के खातिर महतारी लोग अपन बच्चा के कोख में रख के जन्म देवेला कि सयानों के बच्चा महतारी के कोख पर सवाल उठावे। नहीं, ये क्या हो गया है हमको माँ? अब मैं दर्द को क्यों नहीं समझ पा रही है? मैं उदय के बिना नहीं रह सकती हूँ। अरे तो हम क्या करी? दुलारी जी के गोद पे गिर के भीख मांगी तोरा ले, वो हमरा से ना हो सके। हे ठाकुर जी, ये कैसे औलाद देने हमरा के?
ऊपर जाके हम का कहा उनका से का मुंह दिखाया हम उनका के कि हम अपन बाल बच्चा के इतनो संस्कार न दे पैनी कि वो समझ सके कि केकरा से रिश्ता जोड़े के चाहिए और केकरा से ना। सुनत है रहुआ अब हमरा के अपना पास बुला ली रहुआ हमरा के अपना पास। अब और हम ना देख सके सब। खबर पक्का है? चुप्पी साध लो, हमको कह दिया और किसी को मत कहना। काको बोला कब आते हैं? कोई खास खबर? खबर नहीं काका, ब्रेकिंग न्यूज है। कल उधर दिल्ली जा रहा है। ये खबर निकला कहाँ से? चाणक्य नीति ये कहती है ना, दुश्मन के घर में हमेशा अपना गुप्तचर छोड़ के रखना चाहिए। वो नीति का पालन हम भी किए हैं। जब एजेंट उनका टिकट करवाया वो खबर किया है हमको। तो इरादा का है? इरादा तो बहुत पहले बना लिया था काका। कल तो उसको पूरा करने का दिन है। ऐसा मौत मारेंगे उसको, ऐसा मौत के पूरा महाराजगंज ताल उठेगा। ठीक है, मौका बढ़िया है। इसका इस्तेमाल कर लेने में ही समझदारी है। कल दुलारी देवी की आंखों का तारा हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर हो जाएगा। फिर वो जिंदगी भर रोती बिलखती रहेगी अपने इकलौता दुलरवा बेटा की याद में। ये हम भी जा रहे हैं काका। यही हमारा असली बदला होगा। फिर बब्बन लाल के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा। विजय, इसके लिए हमको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। हम लोग को पूरा प्लानिंग ठोक बजा के। ये कांत जो भी बोल रहा है पूरा प्लानिंग के साथ है बोल रहा है। मतलब? काका उदय को मारने का प्लानिंग हम बहुत पहले से कर चुके हैं। क्या बात? ये गुलाब ने मुझे आप कौन ढंग से बात कर रहे हो तुमको होश है किसके सामने खड़े हो? अरे सगी माँ है हम, कोनो सौतेली नहीं। जो कुछ भी करेंगी तुम्हारी भलाई के वास्ते ही करेंगी। बोलिए, और अब क्या भला चाह रही है मेरा? कल दिल्ली जा रहे हो और वहाँ अपनी मौसी के यहाँ पे रहोगे। वो लोग कोनो बढ़िया कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे और अब आगे का पढ़ाई दिल्ली में रह के ही करोगे तुम। एक मिनट, मैं कहीं दिल्ली नहीं जाऊंगा। मैंने बोल रहा हूँ यही रहूंगा इसी महाराजगंज में। चुप! ये घर में खाली हम फैसला करती हैं। और हमारा आखिरी फैसला है तुम दिल्ली जा रहे हो बस। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और आप लोग होते कौन है मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जहाँ जहाँ वहाँ भेज दिया, जो चाह सो कर लिया। मातारी से जबान लड़ा रहा है, होश है कि नहीं? मारेंगे एक थप्पड़, होश में आ जाओगे। मामा जी बहुत बोल लिया और आज तक बहुत सुन लिया हम। अब ना ज्यादा कुत्ता जैसा हम पर भौंकिए मत।
और वैसे भी आप हैं क्या? इस घर के पालतू कुत्ता। चुपचाप किसी कोने में पड़ रही है और भौंकते रहिए वहां जाकर। देख ले लू, सुन ले लू अपने बेटा के बात। ये इज्जत रह गई हमारी घर में, तो ये सुने खतरा इतना दिन से बैठल बनी। तुम्हारा ये हिम्मत भाई को गाली देगा? अपना मामा का बेइज्जती करोगे तुम? हाँ, ये सब हमरे लाड प्यार का नतीजा है। हाँ, अपना ही मुंह लेके दफा हो जाए। चेहरा नहीं देखना चाहते हम तुम्हारा। ताला लगा लो अपनी जबान पे, समझ कर। ये सब हमरे लाड प्यार का नतीजा है जो इतना मुंह खुलने लगा है तुम्हारा। एक बात कान खोल के सुनो, तुम दिल्ली जा रहे हो, बस जाके अपना सामान बांधो, जाओ। ए पुत्र, दुश्मनी का रिश्ता। हमरे खानदान में दुश्मन की बेटी की कोख से वारिस पैदा नहीं होता। कल उधर दिल्ली जा रहा है, ऐसा मौत मारेंगे उसको, ऐसा मौत के पूरा महाराजगंज दल उठेगा। फोन क्यों काट रही है यार? कौन नंबर है? प्लीज फोन। हेलो मेघा, मैं बोल रहा हूँ उदय। मम्मी कमरे से फोन कर रहा हूँ। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई यार। एक तो मम्मी ने मुझसे मेरा मोबाइल छीन लिया, ऊपर से पता नहीं इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है यार। तुमसे दूर करने के लिए मुझे कल ही दिल्ली भेज रहे हैं। उदय मेरा भी यही हाल है। मैं भी यहाँ पाबंदियों के बीच में ही जी रही हूँ, लेकिन तुम ना घबराना मत। देखो, तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, हमें अलग नहीं कर सकते। मैंने कह दिया, मैं कहीं दिल्ली में नहीं जाऊंगा, जो करना सो कर लो। अरे मैं तुमसे अलग रह नहीं सकता यार, इम्पॉसिबल। देखता हूँ मुझे कौन तुमसे अलग करता है। कैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी इमोशनल फूल। देखो, हमारी भलाई सिर्फ इसी में है कि तुम इस वक्त दिल्ली चले जाओ। ये क्या कह रही मेघा तुम? मैं दिल्ली चला जाऊं? और तुम मेरी चिंता मत करो उदय, हम लोग कांटेक्ट में तो रहेंगे ही ना। तुम दिल्ली जाओ, वहां पर कुछ ऐसा प्लान बना जो मैं यहाँ से बाहर जा सकूं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मेघा, पर लेकिन छोड़ दो उदी। I love you dear। देखो, दिनकर जी की कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। और तुम देख लेना, हम मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। तुम बस अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। चाहे जैसी भी स्थिति आए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि ये महज एक पत्रकार की हत्या का सवाल नहीं है, बल्कि पूरे लोकतंत्र की हत्या का सवाल है। प्रशासन को इस मामले में कड़ा रुख अपनाना ही पड़ेगा। प्रेस को इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और फिर उसी से जुड़े हुए एक व्यक्ति को बीच सड़क पर रास्ते में मार दिया जाता है।
और उसका हद ठीक है बैठिए बैठिए। देखिए आपने कल से पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है। मेरा मानना है कि आप ये अनशन तोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए भूख हड़ताल तोड़ी जा सकती है। कुछ हवा करने के लिए कुछ है? ये नहीं, ये इससे करो, हवा कीजिए थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। कुछ पानी वगैरह? हाँ पक्का? ठीक है ठीक है। साला हमका तो बहुत क्रोध आ रहा है। सब ठीक है ना भैया? मुझे का नेतागिरी के चक्कर में हाँ हम लोग खुद तो अपना जानते जाएंगे और साथ में हम लोग को भी लेके डूबे। 2 दिन से भूखे बैठे हैं यहाँ पे, इनको गांधीगिरी सूझ रही। भैया भूख तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। भूख से हमारा सर ना बहुत तेज पीरा रहा है। भैया हम तो लस्सी बिल्कुल सप्लाई कर रहे हैं। चुप रहे साला, हम 10 रोटी खाने वाला आदमी हमारे लस्सी से क्या होगा रे? ये समझ हमारे दिमाग में कोई आइडिया आया है। हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कुछ खा के आते हैं। पगला गए हो कम? अच्छा विजय भैया का बात पता चले क्या कहेंगे? सही तो बोल रहा है। चलिए पता नहीं अनशन कब तक चलेगा यार, 1 दिन 2 दिन भरोसा नहीं है। हम तो करें जाने दो लखन। लखन तू जा खा के आवा। देख भूख से तो मर जाएंगे, इसलिए खाना तो पड़ेगा। हम जाते हैं। हाँ तुम लोग संभाल लो। लखन तू जा, भौजी से बस संभाल के। ठीक है छिप छिपा के जा। तुम लोग यहाँ संभाल लेना, हम जल्दी आ जाते हैं कुछ खा के। सारा बहुत जोर का भूख लगी है जी। लेकिन भैया ये तो मसालेदार झकाझक लस्सी। पगला गया कर, यहाँ भौजी बैठी हैं तो पीछे से दे। ये समझ, आधा पी के आधा बचा। भैया खड़े रहो हाँ, देखते रहो। चल चल चल। हालत खराब है। बड़ा खुराट औरत है। देखने कितना दमदार भाषण दे रही थी। बड़का नेताइन बनेगी देखिएगा। हमको तो निशा जी में एकदम इंदिरा गांधी का झलक दिख रहा है। ए भैया हम तो कहते हैं ई राज को निशा जी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत, तभी यहाँ का विकास होगा एकदम। अरे भाई समय का कोनो भरोसा नहीं। विजय कांत जैसा बाहुबली का समर्थन है, सीएमओ बन गई तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, समझे? एकदम ठीक बात कहे भैया, हमारा भी दिल यही गवाही दे रहा है। हमको तो शक हो रहा है। तुमको तो हर बात पे शक के बुझाता है। इसको तो अपना मेहरुओं पर शक है। ऐसा बोलेगा तुम जी? बाबा वही हुआ जिस बात का हमको डर था। निशा भाभी का निशा को अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अगर 1-2 दिन भूखे प्यासे अनशन पर बैठी रही ना तो कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। मतलब खबर मिला है कि गांधी चौक पर आज निशा भाभी भाषण देते वक्त बेहोश होते होते बची हैं। हमको तो बहुत चिंता हो रहा है उनके लिए। बात तो चिंता का है ही। कल से अनशन पर बैठी है, खाना पीना एकदम बंद। अभी उसको ये सब का अभ्यास नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कलेक्टर ससुरा कर रहा है। कान में तेल डाल के सो रहा है साला। बाबा लेकिन ये भूख हड़ताल में कलेक्टर क्या करेगा? वो तो अपने मन से बैठी है ना अनशन पर। अरे बैठी है लेकिन उठाना भी तो जरूरी है। मामानी तुम एक काम करो, कलेक्टर से कांटेक्ट करो, क्योंकि अब उसी को बोलना पड़ेगा जूस पिलाकर निशा का अनशन तोड़वाए। जाओ जी। प्रणाम सासू माँ। क्या साले साहब दिल्ली के लिए तैयार हो गए? हाँ, आप ही की फटफटिया पे हवाई अड्डा जाएंगे। चल 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 चल। हमरी फटफटी? आज चलिए महाराज आप। अरे लेकिन इनको गाड़ी में जाना चाहिए सेफ्टी के साथ। इतना बकवास कर रहे हैं आप।
महाराजगंज में बबनलाल का गाड़ी कौन नहीं जानता है। जान खतरा में डाल दे इनका। इसलिए हम सोचे कि आपकी फटफटिया पे जाएंगे तो तनी को शक नहीं होगा किसी को। शक नहीं होगा लेकिन देख नहीं लेंगे। महाराज तो हेलमेट लगा रहेगा ना मथुआ पे, कौन पहचान लेगा? और कौन भरोसा करेगा कि आपके संग उदय को भेज देंगे हम लोग? अच्छा तो आगे बोलिए। आगे बोलना का है, निकलिए बस। हेलमेट और आपका चाबी। अभी तुम बच्चा है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। जब तुम्हें समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही थी। और खुश रहो। ऊँट जैसे मुंह उठा के चलती है, पाँव नहीं छूओगे क्या दीदी का? भगवान का कृपा बना रहे तुम पर। उदय अपना ध्यान रखना। चलो चलो बैठो। निकलो निकलो चलो। मुंह क्यों लटका है सारे साहब? बहुत बढ़िया मौका मिला है इस जेल से, और जेल से पीछा छूट जाएगा। ले जाइए, फिर अपनी मेघा रानी को भी वहीं बुला लीजिए। बैठिए बैठिए। जल्दी निकलिए, हवाई अड्डा बहुत दूर है। हाँ निकल रहे हैं। स्कूटर चलाने का आदत है। अरे पुलिस पास में से फोन करना एयरपोर्ट से, उसके अंदर कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। अभी अभी बब्बन के घर के पीछे से केडी और उदय दोनों मोटरसाइकिल पर एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। कोई नहीं आगे पीछे, एकदम गाड़ी अकेला है। गाड़ी का नंबर है BR 9। हाँ हमारे काका तुरंत निकल रहे। हाँ निकल रहे। हेलो विजय, इन्फॉर्मेशन पक्का है? इन्फॉर्मेशन एकदम पक्का है काका। हाँ सुन, उदय कहाँ है? रे उदय और कौन? हाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। क्या करूं? बहुत ट्राई करके देखती हूँ। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर इस समय बंद है। घर का नंबर ट्राई करती हूँ। पता ना केकर फोन बा। हेलो मम्मी जी मैं मना किए थे यहाँ फोन करने के लिए। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ यहाँ फोन करने के लिए? मम्मी जी प्लीज फोन मत काटिएगा, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। बेशरम लड़की, अगर दोबारा यहाँ फोन की ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। प्लीज ना मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज भगवान के नाम पे मेरी बात सुनिए। उदय की जान खतरे में, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? पता नहीं कैसे विजयकांत और पापा को ये पता चल गया है कि केडी जी के साथ वो स्कूटर से एयरपोर्ट जा रहा है और उसे मारने के लिए वो यहाँ से निकल भी चुके हैं। प्लीज बकवास कर रही हो तुम। हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। उदय की जान खतरे में, प्लीज उसे बचा लीजिए। प्लीज कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। हे भगवान, अब हम क्या करें? पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, बिंदा, पुत्तन, बिंदा, पुत्तन। अरे कहाँ बाड़ा तू लोग? हे पुत्तन, विजयकांत और बबू का पता चल गई कि उदय अकेला स्कूटर पे मेहमान बाबू के संगे एयरपोर्ट जा रहल बानी। कैसे पता चल? अरे छोड़ के कैसे? वो लोग उदय के मारे खातिर निकल गए बाड़न से। अरे मेहमान बाबू के फोन लगाओ जल्दी, अनर्थ हो जाए।
लगावत मेहमान लोग लगावे थे इनका जब फोन उठावाई के नहीं कहता फोन रख ले का है बड़ा कट गई हम का करी पुत्र ते हबड़ो मत हम अभी लगाते ठाकुर जी प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए ठाकुर जी। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मैं आपसे मांग रही हूँ, मेरे उदय को बचा लीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे उदय को बचा लीजिए ठाकुर जी, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए, प्लीज मेरे उदय को बचा लीजिए। काबिल दीदी कहे इतना परेशान बाड़ू? विजयकांत उदय को मारने के लिए निकल चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होगा। ये दुश्मनी का क्या नतीजा निकली दीदी? अरे तू चिंता जीन करा, दुलारी जी अपने लड़का के अच्छे से संभाल रही हैं। ये बात का तो डर है, ये पता नहीं उदय उनकी बात मानेगा या नहीं। तू भगवान के घर में बैठल हो ना, अरे इनके यहाँ देर हो बाकी अंधेर नहीं। ठाकुर जी इस बार देर मत करना, मेरे उदय की रक्षा करना, मेरे उदय की रक्षा करना। ठाकुर जी पे विश्वास रखा, सब ठीक हो जाएगा। देखो बच्चा, पर हमको पता है कि यहाँ तक का 15 रुपया लागे। अरे बुआ जी आ गए, अरे बुआ जी आ गए, बुआ जी पैर लागू। खुश रह प्रणाम। जी अतरा चल चल आगे बढ़ा यहाँ जी। दूर बा। अरे रोका रोका रोका, बिलाए ले जाइबे का, रोका। अरे बुआ जी सामान उठा। ए ललन पैसा देता तनी 15 रुपया मांगा था, समझा तो? बहुत दूर से लेके आए हैं सब। पैसा मांग रहा है रे, इसका रिक्शा लेकर बाहर ले। 15 रुपया सुनो तो एक बार। निकाल बाहर इसको। अरे जिया जी आपका कब से फोन बज रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे बजने तो किसी क्लाइंट का होगा, वैसे भी हमारा वकालत छूटा हुआ है अभी तो, जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब देखेंगे। बिना फोन उठाए, मतलब बिना फोन देखे आपको पता कैसे लगा किसका फोन है? पर देखिए ना फोन किसका है। अरे इतने वक्त किसका फोन होगा, किसी पर केस लग गया होगा, उसको हमारी याद आ गई होगा और क्या। लेकिन जिया जी ये भी हो सकता है ना मम्मी घर से फोन ट्राई कर रही हो, कुछ जरूरी बात करनी है उनको। टाइम का है हमारे पास फोन देखने का, और वैसे भी मम्मी बोली थी मालूम है, घर से सीधे एयरपोर्ट पहुंचना, कहीं मत रुकना, तो मम्मी का फोन तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जिया जी इतनी देर से कोई कॉल कर रहा है, कुछ जरूरी काम हो सकता है ना, देख लीजिए साइड में लगा के क्या। अरे लेकिन टाइम का है हमारे पास, अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है तुमको एयरपोर्ट पहुंचाना, समझे? उससे ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है हमारे पास। ये घर में रह के हम पल पोस के बढ़ पाए, ये घर छोड़ के एक को मिनट चैन से नहीं के रह पाए। हम लोग बुआ जी आपको बहुत याद करते थे। हाँ कितना याद करत रही तू नहीं, हमने के सब मालूम बा कि एक बार हमार खोज खबर भी नहीं के ले ले। तू लोग तो यो ना पता कैले कि जिंदा बानी के मर गई नहीं हम, बाकी हम का करी, ये घर से हमार मोह न छूट पावेला, यही से वापस आ गई। सोचनी चल के देखा तो सही, हमरा बिना कैसन चलता घर बार, और केहू संभारे वाला भी तो नहीं के ई घर के हमरा अलावा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप बुआ जी। हम कबो गलत कहबे ना करी, अब कुछ दिन ही आ रहा है कि देखा कि कैसन चलता घर बार। जी बुआ जी। आए हो अब सब किस्सा कहानी तो ही सुन ले बा। हाँ? अरे कुछ दुख सुख घर के लोगों से बांटे ला रहा था। हाँ? हे दुल्हन